दोस्तों इस सेशन में हम लेके आए हैं आपके लिए 4x4 मल्टीप्लाई। मतलब कि किसी भी 4 डिजिट की संख्याओं का दूसरे किसी भी 4 डिजिट से अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे उसको फास्टेस्ट वे में कर सकते हैं। इससे पहले हमने आपको 2x2 और 3x3 के मल्टीप्लिकेशंस भी सिखाए थे, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिएगा, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, यानी कि कोई भी 4 डिजिट हैं और दूसरे कोई भी 4 डिजिट हैं, इनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका क्या तरीका रहेगा, आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे एक सिंगल लाइन में, उसके बाद में आप सेकंड लाइन लिखोगे, उसके बाद में आप थर्ड लाइन लिखोगे, फिर यहाँ पे फोर्थ लाइन आएगी और देन आप ऐड करोगे। मतलब 5 स्टेप में आप इसको सॉल्व करोगे। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लिख रहा हूँ 2 3, मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 3 4 और यहाँ पे मैंने लिखा 2 3 4 1 2 3। यहाँ पे मैंने 3 तरह की चीज़ें लिखी हैं। देखो इसको ऐसी चीज़ को कभी भी मैं सॉल्व करूँगा तो कैसे सॉल्व करूँगा, क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 का 3 से यानी कि 9, 2 का 4 से यानी कि 8। तो ऐसी चीज़ कभी भी आपके सामने आए तो इसका आंसर आप बनाएंगे 17। यहाँ पे देखो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे 2 को 3 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। मतलब कि जहाँ पे तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है आप उसको कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको आप सीधा सीधा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आ गई, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 1 को 4 से करेंगे और 2 को 3 से, कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 और 4 10। और यहाँ पे जो 3 इंटू 2 है इसको आप ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है ना, ये बेसिक्स है, इसको आप ध्यान रखना। अगर आपको इस तरह का मल्टीप्लाई दिखेगा तो आप क्रॉस करके जोड़ देंगे, और ऐसा दिखेगा तो आप इसको यहाँ पे क्रॉस में करके प्लस में ऐड करके लिखेंगे। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो आपको 4x4 मल्टीप्लाई बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपको इन सिंपल इस पहले स्टेप को करना है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 4 लिखना है। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 को 3 से और 2 को 4 से। तो 4 दूने 8 और 3 कितना हो गया 11। 2 स्टेप समझ में आ गए, पहला सीधा सीधा है और दूसरा क्या हुआ 3 और 8 11। अब इस तीसरे स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 12 और 1 को 2 से, 12 और 2 कितना हो गया 14। और यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। अब आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पहले सिंगल स्टेप किया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 स्टेप वाला मल्टीप्लिकेशन जो है वो देखेंगे, यानी कि इन चारों को लेकर के आपको काम करना है। मतलब कि पहले आपने सिंगल को किया, फिर डबल को, फिर 3 को, अब चारों को। चारों कैसे, इस स्टेप को बड़े ध्यान से समझना। 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16, 1 का 1 से कितना हो गया 1, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। अब देखो 3 का 3 से 9 और 2 का 2 से 4, यानी कि 9 और 4 कितना हो गया 13। तो 17 और 13 कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे देखो पहले एक स्टेप हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। अब वापस से 3 स्टेप आएंगे, फिर 2, फिर 1। इस तरह से आप इसको वापस घटते क्रम के अंदर लिख सकते हो। चलो यहाँ से देखो, अब आपके सामने अब आपको क्या लेना है, इन तीनों स्टेप्स को लेना है। किनको, इन तीनों स्टेप्स को आपको लेना है। तो देखिएगा 3 इंटू 4 12 और 2 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। अब इन दोनों को ले लीजिए 8, 8 और 3 11, फिर इसको ले लीजिए 4। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, सब जगह से एक एक डिजिट लेके लिखना है आपको। यहाँ पे लिख लिया 4, 11 का 1 आ गया, 1 यहाँ बच गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 21 का 1। ठीक है, 2 बच गया, 30 और 2 32, 32 का 2 3 बच गया, 20 और 3 23, 3 यहाँ पे 2 बच गया, 11 और 2 13, 13 का 3 1 बच गया, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि आपको पहली बार जब इस क्वेश्चन को समझ रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हो, क्योंकि स्टेप्स इसके अंदर काफ़ी हैं। लेकिन जैसे ही आप 1-2 क्वेश्चंस और कर लोगे तो आपको धीरे धीरे ये तरीका जो है इसको आपको यूज़ में लेकर के आना है। चलिएगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसको समझने के लिए। 1 2
ये आपका क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। पूरा ध्यान लगा करके एक बार समझ लीजिए। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, उसके बाद 2 तिया 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। उसके बाद तीसरा स्टेप 9 और 1 10, 10 और 4 कितना हो गया यहाँ से 14। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेप 1 इंटू 3, 3, 3 और 6 9, 9 और यहाँ पे 6 कितना हो गया 9 और 6 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। इस चौथे स्टेप को बस ध्यान से समझ लेना। मैं फिर से बता रहा हूँ फोर्थ स्टेप क्या होगा। देखो फोर्थ स्टेप में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इन दोनों को जोड़ा 3 और 6 9 हो गया। अब इन दोनों को 9 और 6 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को छोड़ देना है और इन तीनों को ले लेना है, उसके बाद इन दोनों को और फिर लास्ट में इसको। तो देखिएगा यहाँ पे आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, 4 और 6 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। उसके बाद 3 तिया 9, 9 और 2 11 और यहाँ पे 2 इंटू 3 6। अब इसको एक सिंगल लाइन में बना के लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे आ गया 6, 11 का आ गया 1, 1 बच गया, 13 और 1 14, 1 बच गया, 17 और 1 18, 1 बच गया 15, 1 बच गया, 8 और 1 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 4 डिजिट के मल्टीप्लाई को एक लाइन के अंदर लेकर के आ सकते हो, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं, कमेंट में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लिख सकते हो। ठीक है ना, ये आप लोगों का होमवर्क है। और अगर आपको 2/2 और 3/3 के मल्टीप्लाई देखने हैं तो आप लोग वो भी जा करके देख सकते हो। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तरीका तो इसको और भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।